बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के बारे में है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक बुनियादी टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, हम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस या बेसिक फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। इसमें एक सेंटेंस के हवाले से हम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में भी कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब के बारे में भी पढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ ये है कि फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस क्या ये तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो कि हमने समझनी है। अगर आप समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहा जाता है, फ़ाइल, और वर्ब को फ़ेल कहा जाता है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहा जाता है, ठीक है ना? मफ़ऊल कहा जाता है। तो मैं सब्जेक्ट को बताता चलूँ कि हम अक्सर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, या कहीं स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा, अपना वजूद भी बाज़ों का सब्जेक्ट शो करता है। तो द डूअर ऑफ एनी एक्शन, द डूअर ऑफ any action in a sentence, the doer of any action in a sentence is called subject. क्या चीजें सब्जेक्ट बन सकती हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नाउन, प्रोनाउन क्या बन सकता है? या फिर हमारे पास नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? एक नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स जैसे क्या हो, काम, अमल या हरकत जाहिर हो, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? हमारे पास वर्ब कहलाते हैं। क्या एग्जांपल है? मैं जैसे गो, स्पीक, राइट, प्ले, स्विम, स्लीप भी एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस, एनी एक्शन इन अ सेंटेंस। जुमले में जिस चीज के ऊपर काम हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। काम करने वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है? ये वाला, ये जो काम कर, ये काम सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास परफॉर्मर है, डूअर है, ठीक है। ये वर्ब है, और ये वर्ब जिसके ऊपर होगा, होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर समझा दूं कि अगर मैं लिखूं वी ऑपरेट अ कंप्यूटर या मशीन, वी ऑपरेट अ कंप्यूटर, तो इस वक्त हमारे पास क्या है? इस वक्त हमारे पास ये वी जो है ये सब्जेक्ट है, ऑपरेट मेरे पास वर्ब है, अ कंप्यूटर मेरे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वी काम कर रहा है। काम क्या है? वी का ऑपरेट कर रहा है, और ऑपरेट का काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहूँ अली ड्राइव्स अ कार, तो क्या है हमारे पास? अली मेरे पास सब्जेक्ट है, ड्राइव्स वर्ब है, अ कार इज एन ऑब्जेक्ट।
तो अली जो है वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ड्राइविंग का। और ड्राइव कर रहा है किस चीज को? कार को। ये ड्राइव करने का काम किसके ऊपर हो रहा है? कार के ऊपर। कार दोनों ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्यों? जो है वो एक डिटर्मिनर है और कार एक नाउन है। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन हमारे पास क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है। तो ये है बुनियादी चीजें जो कि हमने समझनी है और आपको आती भी हैं। लेकिन अब मैं इसमें इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ, एक जुमला में लिखूँ कि अहमद इज अ डॉक्टर। अहमद इज अ डॉक्टर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अहमद क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज अहमद? अहमद इस वक्त काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस जुमले में काम तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है इस वक्त वजूद। स्टेट ऑफ बीइंग। क्योंकि आगे जो है एक लिंकिंग वर्ब लगा हुआ है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है और स्टेटिक पोजीशन में, ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। और डॉक्टर मेरे पास क्या हो सकता है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? देखो, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि जुमले में जिस चीज के ऊपर काम हो, जुमले में जिस चीज के ऊपर काम हो वो क्या कहलाता है मेरे पास? ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इस वक्त इस डॉक्टर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है। जब मैन वर्ब नहीं होता, जब मैन वर्ब नहीं होता तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम हो। जब ये काम नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जुमले की, फिर ये होगा क्या? सवाल पैदा होता है कि ये है क्या? अडॉप्टर क्या है? अडॉप्टर कहलाएगा सी एस। क्या कहलाएगा? सी एस, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा? लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा होगा जो किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्यों? देखिए, अहमद को क्या है? अहमद अ डॉक्टर है। अ डॉक्टर क्या है? कौन है डॉक्टर? अहमद है। तो अ डॉक्टर कौन है? अहमद है। अहमद क्या है? एक डॉक्टर है। और डॉक्टर कौन है? अहमद है। तो लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा जो किसके बारे में बता रहा है? मालूमात किस चीज के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक होता है एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट। तो हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर मैं कहूँ अली इज अ टीचर। तो इसमें भी क्या है? अली क्या है? सब्जेक्ट है। अली का काम टीचिंग का है, लेकिन इस जुमले में कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अली इज अ सब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में। ये लिंकिंग वर्ब या स्टैटिक वर्ब है। और यहाँ पे हम इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब नहीं। और टीचर क्या है? ये लफ्ज या लफ्जों का जोड़ा है जो किसके बारे में बता रहा है? अली। अली कौन है? एक टीचर है। टीचर कौन है? अली है। तो ये हमारे पास कहलाता है सी एस। ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। ऑब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल पार्ट है, आ भी सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, जो जुमले में एक ऑप्शनल पार्ट। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इंतहाई बेसिक चीज़ें। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए अगले वीडियोस की तरफ जाऊँगा। ये मेरे सिर्फ जस्ट एक क्लिप तैयार की हुई है आपके लिए कि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं आप इसमें फ़र्क कर सकें कि क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, कम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको आपको पूरी डिटेल में दूंगा, पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और हमारा पूरा एक ऑनलाइन सेशन भी होता है, हम ऑनलाइन भी ये चीज़ें करा रहे होते हैं। ऑनलाइन एकेडमी है, तो अगर आप उसमें से मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें तो मैं आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। 033320195553। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम। आप मेरे इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस।
ग्रामर की क्लासेस के लिए, मुझसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।